हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बच्चे में फीवर जो है यदि बार बार आ जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि उसको फीवर आया, आपने उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स दिया जैसे कि पैरास्टामोल वगैरह दिया, तो फीवर तो कंट्रोल हो गया, फीवर कम हो गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद फीवर जो है फिर दोबारा आ गया। ऐसे बार बार हो रहा है। आप दवाई दे रहे हो फीवर कम करने के लिए, पैरास्टामोल वगैरह, ठीक तो हो जा रहा है, लेकिन फिर जो है कुछ समय बाद फिर फीवर आ जा रहा है कुछ घंटे बाद। तो उसमें जो है उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करें जिससे कि फीवर जो है उसका परमानेंटली जो है क्योर हो जाए। तो उस बारे में जो है आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल से। तो यदि आप ये सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों अभी जो मैं इस वीडियो में ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ फीवर को कंट्रोल करने के लिए, ये उस प्रकार के पेशेंट के लिए है जिसका जो है ब्लड जांच करने पर उसका सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। जैसे कि उसका विडाल नेगेटिव आ रहा है, मलेरिया जांच कर रहे हैं एमपी ऑप्टिमल टेस्ट, तो वो भी जो है नेगेटिव आ रहा है, या फिर मलेरिया रैपिड किट टेस्ट से भी अगर जांच कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, डेंगू भी नेगेटिव है। यानी सब चीज़ उसका ठीक ठाक है। लेकिन सीबीसी यानी जो ब्लड जांच में जो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जब कर रहे हैं तो उसमें जो है WBC बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, और WBC में भी जो है न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि पेशेंट के ब्लड में कहीं ना कहीं जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन छुपा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करें जिससे कि पेशेंट का जो बार बार पेशेंट को उस इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर बार बार आ जा रहा है, तो वो फीवर जो है दोबारा ना आए और पेशेंट जो है वो क्योर हो सके। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप यहाँ पर सेफेक्सिम ऐड कर सकते हैं। सेफेक्सिम जो कि एक एंटीबायोटिक है, और ये जो है सिरप या फिर ड्रॉप के फॉर्म में जो है मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, जो कि कॉमनली जो है टेक्सिम ओ के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, ऑल इंडिया मिल जाता है। ठीक है। तो ये सिरप जो है यदि सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो इसमें कैसा होता है कि 5 ml में पर 5 ml में 50 mg रहता है ये सिरप। और अगर ड्रॉप फॉर्म में देते हैं तो ड्रॉप फॉर्म में जो है एक हर 1 ml में जो है 25 mg रहता है सेफेक्सिम। जो सेफेक्सिम सॉल्ट है वो 25 mg रहता है। 1 ml कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक ड्रॉपर है। तो इस ड्रॉपर में अगर आप पूरा एक ड्रॉप भर लेते हो तो वो 1 ml हो जाता है, यानी एक 1 ml का होता है ये ड्रॉपर। तो 1 ml जब पूरा भर लेते हो यानी आप 25 mg सेफेक्सिम भरे, तो आपको ये वाला जो है 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से 2 डिवाइडेड डोज में पेशेंट को देना है। जैसे कि यदि पेशेंट का वेट जो है 10 kg है तो आपको ये मेडिसिन जो है 10 × 8 = 80 mg 80 mg होगा। इसको आपको 2 डिवाइडेड डोज में देना है, यानी 40 mg सुबह में और 40 mg शाम में। इस प्रकार से देना है आपको। 5 से लेकर 7 दिन तक ये देना है सिरप, या फिर ये जो सिरप का जो ये है बोतल है, इसको आपको पूरा ख़त्म करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सिरप पैरासीटामोल ऐड करना है, जो कि सिरप फॉर्म में भी और ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है ये भी सिरप, और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। जैसे कि 5 ml में 120 mg के रूप में अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में, 5 ml में 125 mg, 5 ml में 250 mg, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो आपको सिरप को पलटा करके आपको इस जगह में देख लेना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पर 5 ml में कितना mg लिखा हुआ है। ठीक है, उस अनुसार आपको डोज को कैलकुलेट करना है। इसी प्रकार से आपको सेफेक्सिम को भी जो है सेफेक्सिम के भी सिरप को देख लेना है पलटा के कि उसमें पर 5 ml में कितना mg सेफेक्सिम सॉल्ट जो है वो है, उस प्रकार से डोज को कैलकुलेट करना है। तो पैरास्टामोल का डोज को कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, जैसे कि इसको 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से देना है, और एक दिन में जो है 4 बार से अधिक नहीं देना है। 24 आवर में 4 बार से अधिक नहीं देना है पैरास्टामोल सिरप को। तो इसको जो है जैसे कि मान लीजिए कि 15 kg या फिर मान लेते हैं 17 kg अगर वेट है
किसी बच्चे का, तो उसको जो है ये मेडिसिन जो है 15 mg 15 × 17 = 255 आ रहा है, यानी 15 × 17 = 255 mg आ रहा है, यानी लगभग 250 mg हो जा रहा है ये। तो पर 5 ml में 250 mg, जैसे P250 सिरप ये पर 5 ml में 250 mg होता है। तो ये सिरप जो है आपको 5 ml जो है पेशेंट को देना है, जो कि एक दिन में आप मैक्सिमम 4 बार तक दे सकते हो। इसी प्रकार यदि कोई सिरप जैसे P125 है, तो वो सिरप अगर दे रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको ये सिरप इसका डोज बैठ रहा है 255 mg, यानी 250 mg लगभग, अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो इसको आपको 10 ml देना है। अगर 125 के स्ट्रेंथ में अगर है तो पर 5 ml 125 mg, ऐसा है तो इस प्रकार से आपको जो है डोज को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको एक मल्टीविटामिन सिरप यहाँ पे ऐड कर देना है। मल्टीविटामिन सिरप को देने का तरीका किस तरह से है बता देता हूँ। यदि बच्चे का उम्र जो है 2 से लेकर के 5 साल के बीच में है, तो ये सिरप जो है आपको 2.5 ml देना है एक दिन में 2 बार। यदि बच्चे का उम्र जो है 5 साल से या फिर कह सकते हैं कि 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच में है, तो ऐसे कंडीशन में इसको जो है ये सिरप जो है बच्चे को 5 ml करके एक दिन में 2 बार दे सकते हैं। और यदि बच्चे का एज जो है 12 साल से अगर ऊपर है, तो इस मेडिसिन को 10 ml करके एक दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप मल्टीविटामिन सिरप जैसे जिंको वीट ड्रॉप वगैरह अगर कुछ यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको यदि बच्चे का उम्र 1 साल है, तो आपको ये जो ड्रॉपर है ये ड्रॉपर पूरा भर लेना है, यानी 1 ml लेना है। इस ड्रॉपर को यदि आप पूरा भर लेते हो तो वो 1 ml हो जाता है। 1 ml इसका फुल है, तो 1 ml आपको जो है एक दिन में 2 बार देना है पेशेंट को। और यदि बच्चे का एज जो है 6 महीना से लेकर के 1 साल के बीच में है, तो वहाँ पे जो है आपको 0.5 ml, यानी जो ड्रॉपर है ये ड्रॉपर को हाफ ड्रॉपर आपको भर लेना है और एक दिन में 2 बार देना है। यदि बच्चे का एज जो है 6 महीना से भी नीचे है, तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप जो है 3 से लेके 4 बूंद, ठीक है, 3 से लेके 4 बूंद जो है आप एक दिन में 2 बार दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक सेफोटेक्सिम इंजेक्शन जो है ऐड कर देना है। सेफोटेक्सिम जो कि किसी मेडिकल स्टोर में कॉमनली जो है टेक्सिम के नाम से मिल जाता है। ये जो इंजेक्शन है ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये इंजेक्शन जो है आपको 50 mg पर kg पर डोज के हिसाब से जो है एक दिन में 1 बार आपको देना है। आप चाहें तो ऐसे तो इस इंजेक्शन को एक दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं 50 mg पर kg पर डोज के हिसाब से, लेकिन आपको जो है यहाँ पे एक ही बार देना है, ओडी चलाना है और 3 से 5 दिन तक जो है चलाना है। IM या फिर IV देना है ये टेक्सिम इंजेक्शन, जिसका 60 सेफोटेक्सिम है 50 mg पर kg पर डोज के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए अब जल्दी जो है वीडियो को समराइज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि पेशेंट का जो CBC रिपोर्ट है उसमें आपको देखना है कि न्यूट्रोफिल जो है वो कितना आ रहा है। जैसे कि उसमें तो WBC बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और उसमें न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तब आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है। क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको सेफिक्सिम सिरप जो है पेशेंट को देना है, जो कि मैंने बता दिया था कि 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से 2 डिवाइडेड डोज में देना है, ठीक है। जैसे कि यदि एज के अनुसार यदि वेट अगर 10 kg है बच्चे का, तो उसको जो है सेफिक्सिम सिरप जो है आपको ये सेफिक्सिम शॉट जो है वो 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से, यानी 80 mg हो रहा है तो 80 mg को 2 डिवाइड डोज में तोड़ देना है, यानी 40 mg। इस प्रकार से 40 mg सुबह में 40 mg शाम में ऐसे कर देना है। उसी प्रकार से पैरासिटामोल सिरप जो है 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से देना है, जिसको एक दिन में 4 बार से अधिक नहीं देना है, मैक्सिमम 4 बार, ठीक है। और साथ में जो है आप यहाँ पे मल्टीविटामिन सिरप आपको ऐड करना है सिरप फॉर्म में या फिर ड्रॉप फॉर्म में। और इसका ही मैंने डोज बता दिया था कि सिरप फॉर्म में यदि 2 से 5 साल तक का बीच में अगर बच्चा है उसका एज है, तो उसमें जो है आपको 2.5 ml देना है दिन में 2 बार। यदि 6 से 12 साल के बीच में है बच्चा, तो यहाँ पे जो है आपको 5 ml देना है एक दिन में 2 बार। और यदि 12 साल से ऊपर का बच्चा है तब 10 ml भी यहाँ पे दे सकते हो एक दिन में 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको एक सेफोटेक्सिम इंजेक्शन ऐड करना है, जो कि टेक्सिम के नाम से किसी मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको 50 mg पर kg पर डोज के अनुसार जो है देना है, जिसको एक दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है एक ही बार देना है, ओडी चलाना है।
और 3 से 5 दिन तक चलाना है इस इंजेक्शन को, IM या फिर IV। तो इस प्रकार से यदि आप ट्रीटमेंट करते हो तो पेशेंट का जो फीवर है, जिसको बार बार फीवर अगर पेशेंट को आ रहा है तो वो जो है सबसाइड हो जाएगा, वो फीवर जो है बार बार नहीं आएगा और पेशेंट जो है उसका जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चलाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप जो है कॉलिंग फॉर ऐप के जरिए मुझसे बात कर सकते हो। कॉलिंग फॉर ऐप के जरिए मुझसे कैसे बात करना है उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।